सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव कबीर साहिब परमेश्वर की जय। सतगुरु साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साहिब कबीर साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। हे भक्त प्रेमियों, साधु जनों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस पृथ्वी के हर एक जीव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं विनती करता हूँ कि प्रकृति से मेल मिला के चलिए। हमारी जो प्राचीन आदिकाल से जो सभ्यता चली आ रही थी, उसको उजागर रखिएगा, उसका चलन रखिएगा, उसका चाल चलन जो चला आ रहा था वो संभाल के रखिएगा, तभी भारत अखंड बन सकता है। ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करना, किसी जीव के साथ गलत न करना। हम आपस में प्रेम से रहेंगे तो भारत अखंड होगा। किसी के साथ द्वेष, बैर भाव, किसी को हड़पना, किसी की संपत्ति हड़पना, किसी को गाली गलौज करना, किसी को बुरा कहना या किसी का बुरा करना, किसी का दिल दुखाना, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता प्राचीन में ऐसा था ही नहीं। तो मैं विनती करता हूं कि प्लीज आप स्वयं समझदार हो, और मनुष्य होने का यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो समझदार है, सोचने समझने और इन हाथों से कार्य करने की पूरी शक्ति भी है, पूरा ज्ञान भी है। तो आप मनुष्य हैं तो ऐसा गलत मत करिएगा, क्योंकि मनुष्य होने का प्रमाण ही उसका मार्ग है। तो चलिए आज हम बात करते हैं वाणियों पे, जो हमने पिछली वीडियो में बताई थी। पहली वाणी है, वैसे तो 3-4 वाणियां हैं, लेकिन एक मेन वाणी थी जो हिंदी में है, शब्द गुरु धुन चेला। अब ये शब्द गुरु धुन चेला का इतिहास जब हम पीछे जाके देखते हैं तो सही है। शब्द गुरु धुन चेला, अब सोचिए जरा कि आज के जमाने से और उस पीछे वाले इतिहास से जब हम मैचिंग करते हैं तो सब कुछ वही है। हमारी सोच, हमारी समझने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग दर्शा रही है। हालांकि है एक ही, लेकिन हमारी सोच के जरिए वो बदला हुआ है। देखिए, जब हम प्राचीन आदि में जाते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो वहां ये मिलता है
कि जब हमारी सभ्यता थी तो उनके जो बाल बच्चे छोटे, जैसे हम छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, ऐसे ज्ञान के लिए वो एक, जैसे भाई ये प्रचलन चल रहा है स्कूलों का, यूनिवर्सिटियों का, ये यही तो दर्शा रहा है। उस वक्त में भाई बिल्डिंगें, जैसे बिल्डिंगें बना दी, कमरे बना दिए अलग अलग, ऐसा नहीं था। एक छप्पर होता था लकड़ियों से बना हुआ, उस पे घास फूस लगा के बढ़िया तरीके से ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े बना देते थे, और उनके नीचे वो बच्चे बैठते थे। और तब जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब आश्रम में जाता था, या उसके माता पिता उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेजते थे, और जाके कहते थे भाई हम इस बच्चे को शिक्षा दिलवाने के लिए यहाँ लेके आए हैं और देनी है। अब वो क्या करते थे कि अलग अलग सभ्यताओं में ये हर जगह होता था, ये नहीं कि ये एक जगह पे होता था, अलग अलग सभ्यताओं में हर जगह होता था। लेकिन जो शुरुआती दौर था, वो जो चाल चलन था वो एक ही था, दो नहीं थे वहां पे। जैसे और उस वक्त में विद्वान भी होते थे, वो आगे का आने वाले युगों का मार्ग बताते थे, बदलाव बताते थे, ये आधुनिक विज्ञान बताते थे, वो आधुनिक बातें बताते थे कि आगे ऐसा हो भी सकता है, ऐसा होने वाला है, आप ये शिक्षा ग्रहण करके आगे ऐसा करोगे। ये शिक्षाएं सारी होती थी, ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं था, सब कुछ था। और वहाँ दो तरह की शिक्षाएं होती थी, दो तरह की। अब ये दो तरह की कौन सी थी? लिखने वाली और कानों से सुनने वाली, ये दो शिक्षाएं थी। अब देखिए वहां कहते थे, वहां जिसको शिक्षा देनी होती थी उसे वो पूछते थे कि भाई आपको लिखित में जाना है या सुन के ज्ञान ग्रहण करने की विधि में जाना है। तो जिसको अच्छा लगता था वो उसी में जाता था। कोई ऐसा भी होते थे जो कहते थे हम लिखेंगे भी और लिखकर हम ज्ञान लेंगे, पढ़कर ज्ञान लेंगे। और कुछ ऐसे होते थे जो सुनकर ज्ञान लेते थे। तो जब वो परिपूर्ण हो जाते थे, उनकी परीक्षाएं भी होती थी कि भाई तुमने जो सुन के ज्ञान लिया है, तो वो उसके मुख से जो बोल के प्रश्न पूछ लेते थे और वो बताता था। प्रश्न जो होता था वो तो जुबान से ही होता था, मुख से ही होता था, और वो उत्तर भी मुख से ही देता था। ये था शब्दों से, आवाज से। जैसे आज भी हम जैसे उत्तर देते हैं, यही था। अब जो आश्रम होते थे उनमें जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे उस टाइम में कोई सुन के ज्ञान को ग्रहण करता था, कोई लिखता भी था और ज्ञान भी ग्रहण करता था। ये दोनों ही शिक्षाएं थी, दोनों को ही सर्टिफिकेट मिलता था, ऐसा नहीं, मिलता था। अब देखिए जहां चेला की बात आती है तो वो एक पहचान थी, आश्रम की पहचान थी। क्या? ड्रेस, ड्रेस होती थी। वो ड्रेस के सबसे अलग दिखाई दे और उसकी पहचान बने कि ये ड्रेस जो पहनी हुई है तो ये
भाई शिक्षा वाला या ग्रहण करने वाला छात्र स्टूडेंट है। जैसे आज स्कूलों में जो ड्रेस लगती है और उसके ऊपर एक टैग लगाते हैं, ये फलाने स्कूल की ड्रेस है, ये प्राइवेट की है या सरकारी है, ये था। उस टाइम ड्रेस नहीं होता था, उस जमाने में ड्रेस नहीं बोलते थे, चोला बोलते थे। चोला, वस्त्र को चोला बोलते थे। वो उसको पहनाते थे, क्या पहचान किसकी? छात्रावास की, उस स्थान की जहां वो शिक्षा ग्रहण करता है। और वो जो ड्रेस थी, जो उनका चोला है, वो अलग होता था। जैसे श्रृंगार करते हैं ना गांव में, कोई कुछ पहन लेता है, कोई कुछ पहन लेता है, मनमर्जी के कपड़े पहन लेता है। तो वो श्रृंगार वाला वो मतलब अजीब था, सबसे भिन्न चोला, वो ड्रेस सबसे भिन्न। तो आज भी ऐसा ही है, स्कूलों की दूसरे स्कूलों की ड्रेस भिन्न होती हैं, एक जैसी नहीं होती। और सीधी सी बात है, सरकारी स्कूलों में जो ड्रेस लगती हैं उनमें कोई हार श्रृंगार नहीं होता है। ऐसा यही तो था चोला, ये चोला था। और चोला से धीरे धीरे बाद में चेला हुआ। शिक्षा ग्रहण जिसने करनी है, तो उस छात्रावास के जो विद्वान, पहले ऋषि महर्षि यही होते थे, विद्वान होते थे, तो उसको बोलते थे। और जिसने चोला धारण कर लिया, जिसने ड्रेस धारण कर ली, वो उसका छात्र हो जाता था, स्टूडेंट हो जाता था। जो आज शिष्य, स्टूडेंट, पता नहीं अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं आज, लेकिन उस वक्त में तो एक ही भाषा थी, चोला धारण करने वाला चेला। और जो आज भी हमारे कुछ इलाकों में कभी कभार हम भी बोल देते हैं, जब कोई कार्य करता है और वो जो उससे गलत हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि सही गुर नहीं लगाया, सही गुर नहीं लगाया। वही है ना, तरीका, युक्ति, गुर, ये था वो गुर। और जो उस गुरु को बताने वाला जो होता है, वो गुरु होता है। अगर कोई सही गुरु बता देता है, युक्ति बता देता है, तो वो कार्य जो है वो आसान हो जाता है, सही हो जाता है, उसमें गड़बड़ नहीं होती। ये था। और उस वक्त जो युक्ति बताई जाती थी, समझाई जाती थी, वो शब्दों से, मुंह से बोल के समझाई जाती थी। किनको? शिष्यों को। क्योंकि भाषा उस वक्त, अक्षरों की जो लिपि है, जो आकार है, जो बोला गया, वो उसका आकार बाद में धीरे धीरे ये प्रचलन हुआ है। उससे पहले तो उसकी ड्रेस चोला धारण करते थे, और जो ऋषि महर्षि विद्वान जो मुंह से बोल के शब्दों का जो उच्चारण करते थे, ज्ञान का, कोई भी ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, या पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान, या किसी भी तरीके का ज्ञान, कोई भी, या धातु से जुड़ा हो, और जो है अपने खेती से जुड़ा हो, कोई भी ज्ञान, या शरीर से संबंधित ज्ञान हो, तो वो होता था। वो लिखा नहीं जाता था उस टाइम में, इतना सिर्फ शब्दों के जरिए समझा जाता था। ये था गुरु का मतलब युक्ति, कैसे करना है। और जो चोला धारण किया गया, तो वो उसकी पहचान थी, ये फलाने जो आश्रम का शिष्य है, ये पहचान थी। और आज भी यही है,
कि प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो उसको एक ड्रेस देते हैं स्कूल वाले। जब कहीं पे भी वो बच्चा जाता है तो उसको एक टैग भी लगाते हैं कि ये फलाने स्कूल का स्टूडेंट है, ये वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ये था प्राचीन इतिहास। अब बाद में अलग अलग छात्र, अलग अलग आश्रम हुए, तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने आश्रम बनाए। ये शुरू हुआ है यहाँ से। तो जिस आश्रम में बिना मतलब आभूषणों के, खाली ओनली तन पर कपड़ा, जो और बाकी कुछ नहीं, वो भी आश्रम है। अब किसी ने दूसरा आश्रम खोला तो वो क्या करेगा, जिस आश्रम की ड्रेस है, जो चोला है, वो सेम टू सेम नहीं करते थे। वो अपने आश्रम की पहचान बनाते थे शिष्य की। जैसे गले में माला डाल दी और वही भगवा वस्त्र पहना दिया। अब देखिए दोनों में अंतर है। उधर के आश्रम में तो एक माला की और पहचान दे दी, और उधर के आश्रम में कोई पहचान नहीं है, खाली कपड़ा है। ये था। फिर किसी और आश्रम में गए, वहां जो विधि है वो अलग हो गई। कहीं कान में छेद करवाने की विधि आई, कपड़ा नहीं है तन पे, खाली माला और कान में छेद। ये भी एक आश्रम था। तो वो अलग अलग शिक्षाएं थी, और जैसे जैसे आश्रम बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने एक दूसरे की पहचान नहीं ली। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि ऐसा हो रहा है कि जो अघोरी है उनका कुछ और है, और जो संत लाइन में है उनका पहनावा कुछ और है, और जो ऋषि महर्षियों में जो पहनावा है वो कुछ और है ना। तो ये चोला है, पहनने वाला चेला। ये है वो प्राचीन शब्द। अब बात तो वही है, लेकिन हमारे सोचने समझने में वो हो गया ना, क्योंकि पहले कपड़ा भी तो नहीं था ना। आज तो तरह तरह का कपड़ा है भाई। अपनी ड्रेस, स्कूल की कोई भी कैसी ड्रेस लगा देता है, पहचान तो होती है ना। उस वक्त में ये तरीका था पहचान करने का। संतों ने क्या किया, सफेद वस्त्र और कुछ कोई कंठी और कुछ नहीं, और स्वभाव, कार्य, हर उसमें था अलग अलग, सब अलग अलग। भगमा वाले कोई विधि करते हैं, योग विधि करते हैं, संत योग विधि नहीं करते। फर्क है ना, सब में ही फर्क है। तो संतों में तो योग विधि होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। योग विधि होती है जो योग के द्वारा, जिसमें शारीरिक स्वस्थ रहे और उस परमात्मा की भी प्राप्ति करे। और जो ये संतों की जो परंपरा थी, ये 600 साल पहले कबीर साहिब के अलावा किसी ने शुरू ही नहीं की। क्योंकि कबीर साहिब ने योग को निकाल दिया था, और विहंगम तुरंत तो ये अलग अलग थे अपने। कबीर साहिब ने योग को नकार दिया। कई जगह योग प्रचलित है, कई जगह जो संत पंथ है वो है। ये पंथ भी बाद में अलग अलग हुए हैं। ये पंथ जो है, ये एक पहले प्राचीन में, अगर हम आदिकाल में जाते हैं तो ये एक मठ हुआ करता था, पंथ का मठ। बाद में पंथ हुआ है, पहले तो मठ ही था, और फिर अलग अलग मठ हुए, उनके ड्रेसें, पहनावा अलग अलग हुआ। ये था। और जो धारण किया हुआ होता है वो चोला होता है, और लिखित ज्ञान, लिखने वाला ज्ञान और सुन के ग्रहण करने वाला ज्ञान, दोनों में ही अंतर है। तो पंथ में जो संत पंथ है उसमें योग नहीं होता, वो पंथ और है, और भगवे से परे होता है,
उनका जो चोला होता है वो भी भगवा नहीं होता, लाल वस्त्र नहीं होता, सफेद होता है, क्योंकि उन्होंने अलग से किया ना, और उसमें योग विधि नहीं छोड़ी, डायरेक्ट विहंगम ध्यान को विदेही शब्द में लगा देना, ये था। और योग साधना में भी जो परमात्मा का भेद है वो भी काया से परे है। योग करके भी जाओगे तो भी वो काया से परे ही है, किसी भी तरीके से जाओ है काया से परे भेद। तो कबीर साहिब ने सबसे पहले आज से 650-700 साल पहले यही सफेद चोला अपनाया था। ये था वो शब्द गुरु धुन चेला। अब जो वाणी थी कल वाली वो समझ गए होंगे आप कि अलग अलग स्कूलों की अलग अलग पढ़ाई का जो है ड्रेस का है, चाल चलन का है, वो सब अलग तरीका है। तो यही था और कुछ नहीं था। तो अगली वाणियों में आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी भक्तजनों प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरु साहिब कबीर साहिब परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। उनकी जय हो और सतगुरु साहिब की जय हो, उनको कोटि कोटि प्रणाम। माताओं बहनों छोटे बड़े भक्तजनों साधुजनों प्रेमियों को सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम।